मुतनाज़े मैच रेफरी तब्दील। पाकिस्तान एशिया कप में आज मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ मैच खेलेगा। मामला तय पा गए। एंडी पाइक्राफ्ट को इवेंट के दौरान ग्रीन शर्ट्स के किसी भी मुकाबले में जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। पाक भारत मैच में रेफरी ने टॉस के बाद कप्तान सलमान आगा को हाथ मिलाने से रोका था। पीसीबी ने एंडी पाइक्राफ्ट को न हटाने पर इवेंट से दस्तबरदार होने की वार्निंग दी थी। मैच रेफरी ने जो भी किया जानबूझकर किया। एंडी पाइक्राफ्ट और भारतीय ओहदेदारों की मिलीभगत के ठोस सबूत मौजूद। टॉस के वक्त सलमान आगा को माइक बंद करके बात सुनने का कहा। पाकिस्तानी कप्तान को सूर्य कुमार यादव से मुसाफिर का न करने की ताकीद की गई। एसीसी की इंटरनल तहकीकात मुकम्मल। आईसीसी कवायद के मुताबिक मैच रेफरी बराह रास्त कप्तान या किसी खिलाड़ी को हिदायत नहीं कर सकता, सिर्फ टीम मैनेजर को पैगाम देने का पाबंद है। सलमान आगा को 30 सेकंड पहले मना करना तयशुदा था। बात पीछे से मुड़ के घूम फिर के जाएगी, सीधी मुदीब के ऊपर ही जाएगी। उसने पहले कौन सी इतनी इंडिया की इज्जत दुनिया में रखी है जो ये भी करना पड़ गया उनको। तो एटलीस्ट प्लेयर्स की अपनी एक इज्जत होती है, रिस्पेक्ट होती है। उन पर प्रेशर ना डाला जाए, उनके घर लोगों को ना भिजवाया जाए, उनको उनके घरों को जलाने की बातें ना किया करें। पाक भारत मैच में जो कुछ हुआ जिम्मेदार मोदी है। भारतीय वज़ीर आज़म ने अपने ही मुल्क की इज्जत का जनाजा निकाल दिया। इंडियन खिलाड़ी शदीद दबाव में होते हैं, बात घरों को आग लगाने तक भी पहुंच जाती है। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। जेंटलमैन गेम को दागदार क्यों किया? सीनियर भारतीय सहाफी बरहम रवेश कुमार की बीसीसीआई और सूर्य कुमार पर कड़ी तनकीद। कहा, सूर्य का बयान बता रहा है खेल में कितनी सियासत है। भारतीय पंजाब के वजीर आला की भी हाथ न मिलाने पर नुक्ताचीनी। भगवंत मान बोले, इंडियन कप्तान और खिलाड़ियों ने ऐसा करके कौन सा ऑपरेशन सिंदूर जीत लिया। इसराइली जारहियत के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म आज सऊदी अरब जाएंगे। शहबाज शरीफ के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। फलस्तीनियों को अपनी खुद मुख्तार रियासत बनाने का हक दिया जाए, सऊदी काबीना का मुतालबा। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत इजलास। कतर की खुद मुख्तारी की हिमायत का इरादा। फलस्तीन की जमीन फलस्तीनियों पर ही तंग। इसराइल ने गजा पर मुसलसल हमलों के बाद बाकायदा जमीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया। टैंकों से जलगार, फजा से भी खौफनाक बमबारी। 106 शहादतें, कई टावर जमीन बोझ। हजारों अफराद के इलाके से नकल मकानी। पनाह गुज़ीन कैंपों में जगह कम पड़ गई। सूरत हाल इंतहाई हौलनाक। गजा में तबाही के सिवा कुछ नहीं। कतर और अमरीका मिलकर इसराइल पर मुज़ाकरात के लिए दबाव डालें। अंतोनियो गुतेरेस का रद्द-ए-अमल। अहदाफ के हसूल तक गजा में ऑपरेशन जारी रहेगा। नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। सैलाब ज़दगान की मुकम्मल बहाली पहली तरजीह। नुकसानात के मुकम्मल तखमीने के बाद जामे हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। वज़ीर आज़म की तमाम सूबों और मुतल्लिका इदारों का तफसीलात जमा करने की हिदायत। जायजा इजलास से खिताब में मुतासरा इलाकों में मौजू फसलों की काश्त के इक़दामात की भी हिदायत। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस की तारीखी कामयाबी ने तहरीक आज़ादी कश्मीर के हौसले बुलंद किए। मार के हक में शिकस्त के बाद बौखलाहट का शिकार भारत आज़ाद कश्मीर में हालात खराब कर रहा है। किसी भी साजिश का डट कर मुकाबला किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत का ऐलान। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। तमाम जमातों का फ़ौज पाकिस्तान से भरपूर इजहार यकजहती। अवामी राब्ता मुहिम के तहत जलसों का ऐलान। जो दहशतगर्द का सहूलतकार है वो भी दहशतगर्द है। दहशतगर्द का कोई रंग, नस्ल, मजहब नहीं होता। इस कमेटी के जरिए पाकिस्तान के कोने कोने में इस पैगाम को लेके जाएंगे, सेमिनार्स करेंगे, जलसे करेंगे, जलूस करेंगे। इन हजरात की मदद के साथ इससे इस नासूर को हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे, इसका सर कुचलेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ बयानिए के फरोग का मिशन। पैगाम पाकिस्तान घर घर पहुँचाने के लिए कौमी पैगाम अमन कमेटी कायम। मुल्क भर में जलसों और सेमिनार्स का ऐलान। वज़ीर इत्तलात अता तारर की पहले इजलास के बाद शुरा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पैगाम पाकिस्तान के मकासद के हुसूल का तसलसल जारी रहेगा। दहशतगर्द का सहूलतकार भी दहशतगर्द है। जब तक अमन खराब करने वालों का खुलकर नाम नहीं लिया जाएगा, मकसद पूरा नहीं होगा। मिलकर नासूर का खात्मा करेंगे।
नई पॉलिसी बन रही है। मुल्क के अंदर और बाहर दहशतगर्दों का पूरा बंदोबस्त किया जाएगा। राना सनाउल्लाह का दहशतगर्दी में मुलविस तरबियती कैंपों को निशाना बनाने का इंदिया। प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर ने कहा, अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी दहशतगर्दों की मददगार साबित हुई तो वो भी नहीं बचेगी। आइन अली बिन गंडापुर को अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात की इजाज़त नहीं देता। वज़ीर आला केपी की एक बार फिर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालिफत। अली अमीन गंडापुर बोले, जब अवाम ही एतमाद नहीं करेंगे तो जंग कैसे जीतेंगे। पहले ही लोग बहुत नुकसान उठा चुके, लेकिन अजाला नहीं किया गया। अफगानिस्तान से बातचीत करना चाहते हैं मगर इजाजत नहीं मिल रही। सदर मुमलिकत का दौरा चीन। शंघाई में मुफाहमत की 3 यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत। आसिफ अली जरदारी से चेयरमैन चेरी होल्डिंग की भी मुलाकात। ऑटो इंडस्ट्री में सरमाकारी के हवाले से दिलचस्पी का इजहार। सदर मुमलिकत की कंपनी को इलेक्ट्रिक बसों और ग्रीन एनर्जी मंसूबों में शिरकत की दावत। बिलावल भुट्टो जरदारी से भी कोवंटाई ग्रुप के वक्त की मुलाकात। तवानाई के मुतबादिल ज़राए में सरमाकारी के हवाले से तबादला ख्याल। मुबैना जाली डिग्री केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोक दिया। जुडिशल काउंसिल के फैसले तक काम नहीं कर सकेंगे। नाम ड्यूटी रोस्टर से हटा दिया गया। बैरिस्टर जफरुल्लाह और इश्तरोसाफ मुकदमे में अदालती मुआविन मुकर्रर। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को नोटिस जारी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का हुक्मनामा चैलेंज करने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन पीटीए को ओहदे से हटाने का हुक्म। महफूज फैसला जारी। हफीजुर रहमान की जगह सीनियर मेंबर को ओहदा देने की हिदायत। दरख्वास्त गुजार ने तकर्री कानूनी तौर पर दुरुस्त न होने का मौक़िफ़ अपनाया था। चेयरमैन और पीटीए ने हाई कोर्ट के फैसले पर इंटर कोर्ट अपीलें दायर कर दी। दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज पर बहाव 6,24,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। सक्कर बैराज पर 5,60,000 क्यूसिक का रेला। उबाड़ों में कच्चे के मुताबिक इलाके डूब गए। घोटकी के दर्जनों देहात भी पानी पानी। मेहर में एक और बंद टूटने से फसलें ज़ेरे आब। शर्जील मेमन कहते हैं, अवाम को हर मुमकिन रिलीफ दे रहे हैं। सिंध हुकूमत अवाम को अकेला नहीं छोड़ेगी। पानी उतरने लगा, मुश्किलात कम ना हो सकी। अलीपुर में हालात बदस्तूर खराब। मुतासिर के मसाइल मजीद बढ़ गए। ज़मीनी राब्ते ताहल मुनक़ता। कई आबादियों में खुराक की किल्लत। लियाकतपुर के सैलाब ज़दगान भी घरों में महसूर। अहमदपुर शर्किया और उच्च शरीफ में इंतजामिया के लगाए कैंप पानी से भर गए। लोगों के सड़क पर डेरे। इंसानी स्मगलर्स ने जाली फुटबॉल टीम जापान भिजवा दी। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के बोगस सर्टिफिकेट्स पर 17 नौजवानों को भिजवाया गया। फीकस 40 से 50 लाख रुपए वसूली। मंजिल पर पहुंचकर भांडा फूट गया। मुलजिम सियालकोट से गिरफ्तार। सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए छापे। कराची में सीबीयू के करीब से 2 लाशें बरामद। एक खातून और मर्द शामिल। दोनों लाशें गाड़ी में मौजूद थीं। अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। अमेरिका ने ईरान के मालियाती नेटवर्क पर नई पाबंदियां लगा दी। कई शख्सियात और कंपनियां शामिल। हांगकांग और यूएई की 12 से ज्यादा कंपनियां ब्लैकलिस्ट। अमेरिकी वजारत खजाना का दहशतगर्द तंजीमों की मदद का इल्जाम। एशिया कप में कांटे का मुकाबला। बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 8 रन से हरा दिया। 155 रन के तौक़ुफ़ में अफगान टीम 140 रन पर आउट। रहमानुल्लाह गुरबाज 35, अजमतुल्लाह उमरज़ई 30 रन के साथ नुमायां। मुस्तफिजुर रहमान की 3 विकेटें। बांग्लादेश की सुपर 4 में रसाई की उम्मीदें बरकरार। $256 रन का हदफ 49वें ओवर में पूरा। जनूबी अफ्रीका की वुमेन्स टीम ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया। तस्मीन ब्रिट्स और मारिजेन काब की सेंचुरियां। रामीन शमीम और सादिया इकबाल ने एक खिलाड़ी को आउट किया। मेहमान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। और आवाज़ बेमिसाल, अंदाज भी बाकमाल। उस्ताद अमानत अली खान को बिछड़े 51 बरस बीत गए। पटियाला घराने से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ गुलकार ने गायकी की हर सिन्फ में आवाज़ का जादू जगाया। गाई हुई गज़लें आज भी कानों में रस घोलती हैं।